हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आई एम डॉक्टर मंजरी, योर वेस्टर्न एस्थेटिक्स प्रोफेसर। आज हम एस्थेटिक्स के फ़िलासफ़र लियो टॉल्स्टॉय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उनकी लाइफ के बारे में, उनके अकॉर्डिंग कला क्या है, तो आज हम बात करेंगे उन्हीं फ़िलासफ़र के बारे में और आगे जानेंगे उनके लाइफ स्टाइल के बारे में अकॉर्डिंग टू लियो टॉल्स्टॉय। कला एकात्मकता के रूप में। सच्ची कला में व्यक्ति तथा कलाकार आपस में भावात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, वही कला की सच्ची निशानी है। इट मीन्स सच्ची कला में जो रियल आर्ट होती है उसमें व्यक्ति तथा कलाकार का आपस में इतना इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, वो इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं, यही उनके अकॉर्डिंग सच्ची कला की निशानी है कि वो आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाएं। नेक्स्ट, कला में प्रभावित करने की शक्ति। कला में प्रभावित करने की शक्ति की बातों पर निर्भर है। नंबर 1, दी गई भावनाओं में कितनी स्पष्टता है। जो फीलिंग्स जो आर्टिस्ट है उसके द्वारा जो फीलिंग्स दूसरे में डेवलप हो रही हैं, उसमें कितनी क्लियरिटी है। नेक्स्ट, कलाकार इन भावनाओं को कितनी तीव्रता से अनुभव करता है। जो एक कलाकार की फीलिंग्स होती हैं, वो उसकी इंटेंसिटी को वो फील करता है, मतलब कितनी इंटेंसिटी से वो उसे फील करता है, कितना ज़्यादा उसे ग्रहण करता है। जो भावनाएं हैं जो कलाकार के द्वारा उसके चित्र के द्वारा उसे प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, कला में कलाकार की आत्मा जितनी अधिक मात्रा में होगी उतनी ही अधिक तीव्रता से वह प्रभावित करेगा। इट मीन्स कला में कलाकार की आत्मा यानी उसकी जो सोल है, उसकी जो फीलिंग्स है, जो उसने अपनी कला में डाली है, उसे जितनी अधिक मात्रा में होगी, यानी लार्ज क्वांटिटी में जितनी होगी उतनी ही अधिक तीव्रता से वह प्रभावित करेगा। वो उतनी ही अधिक तीव्रता से उसे प्रभावित करेगा, उतना ही अधिक आनंद देखने वाला पा सकेगा, उतनी ही देखने वाले को हैप्पीनेस होगी, उतना ही वो देखने वाला खुश होगा। नेक्स्ट है, अभिव्यक्ति की स्पष्टता भी प्रभाव को बढ़ाती है, क्योंकि इसे ग्रहण करने वाले तक बात अच्छी तरह से पहुंचती है। अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन की स्पष्टता, जो उसकी क्लियरिटी होती है, उसके प्रभाव को बढ़ाती है, क्योंकि इसे ग्रहण करने वाला जो रिसीवर होता है तक बात अच्छी तरह से पहुंच जाती है। नेक्स्ट, ग्रहण करने वाले की भावना कवि या कलाकार के द्वारा अभिव्यक्त हो उठती है। जो रिसीवर होता है उसकी जो फीलिंग्स है, वो आर्टिस्ट, चाहे वो कवि हो, कलाकार हो, उसके द्वारा एक्सप्रेस हो उठती है। कोई कवि है तो वो अपनी जो कविता के द्वारा अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकता है। कलाकार अपनी कला के द्वारा दूसरे तक अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकता है। नेक्स्ट है, टॉल्स्टॉय आगे कहते हैं कि कला संप्रेषण का साधन है, अतः मानव की प्रगति का भी साधन है। कला संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन का साधन है, यानी रिसोर्स है। कम्युनिकेशन का रिसोर्स है, यानी आपस में बात करने का साधन है। अतः मानव की प्रगति का भी साधन है। अतः मानव की प्रोग्रेस का भी रिसोर्स है वो। नेक्स्ट, इतिहास में हर युग की कला उस युग का प्रतिनिधि बनी।
इतिहास में हर युग की कला, किसी भी युग की, बहुत युग में अलग अलग तरह की कलाएं आई गईं, तो उस युग का प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव बनी। प्रत्येक युग में यह मानव प्रकृति के मौलिक गुण विशेषताओं पर आधारित रही, यही सच्ची दिशा थी। प्रत्येक युग में यह मानव प्रकृति के मौलिक गुण यानी ओरिजिनल क्वालिटी विशेषताओं पर आधारित रहीं, यानी डिपेंड रहीं उसकी ओरिजिनल क्वालिटी के ऊपर। यही सच्ची दिशा थी, यही रियल डायरेक्शन था। नेक्स्ट हेडिंग है कलात्मक सृजन की प्रक्रिया, यानी आर्टिस्टिक क्रिएशन प्रोसेस। इसमें देखेंगे कलात्मक सृजन की प्रवृत्ति, कलात्मक सृजन की प्रवृत्ति मानव मात्र में, कलात्मक सृजन की प्रवृत्ति मानव मात्र में पाई जाती है। जो कलात्मक सृजन की यानी अपने आप जो सृजन करने की प्रवृत्ति होती है, ट्रेड होता है, वो मानव में अपने आप ही डेवलप होता है। कुछ लोगों में अपने आप ही उसकी प्रवृत्ति पाई जाती है। सृजन क्रिया तब पूर्ण होती है जब वह स्पष्ट हो, यानी जो सृजन यानी जो बनाने की क्रिएशन जो है वो तब पूर्ण होता है जब वो क्लियर हो और ग्राहक गण में वही भाव उत्पन्न करने में समर्थ हो जाए, और जो भाव उसमें उन्होंने उत्पन्न किए हैं, जो उन्होंने क्रिएशन किया है, वो दूसरे में डेवलप करने में वो समर्थ हो जाए। इस प्रकार रचना प्रक्रिया की आवश्यकताएं टॉलस्टॉय के अनुसार निम्न हैं। तो इस तरह रचना प्रक्रिया की जो प्रोसेस है, ये इसकी आवश्यकताएं टॉलस्टॉय के अनुसार जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। भाव अनुभव दूसरों तक पहुँचे और समझने योग्य हो, यानी फीलिंग्स एक्सपीरियंस दूसरे तक जब पहुँचे और वो समझने योग्य हो, अंडरस्टेबल हो। नेक्स्ट, वह अनुभव ग्राहक, श्रोता व दर्शक या पाठक के लिए स्पष्ट हो जाए। वो जो एक्सपीरियंस है वो कस्टमर के लिए, लिसनर के लिए, ऑडियंस के लिए, रीडर के लिए क्लियर हो जाए। अनुभव का भावना की गहराई से स्पष्ट होना, जो एक्सपीरियंस है उनका डेप्थ ऑफ फीलिंग्स, जो अनुभव की जो डेप्थ ऑफ फीलिंग है एक्सपीरियंस की, वो गहराई से स्पष्ट होना, क्लियर होना। किसी कलाकृति के आवश्यक तत्व टॉलस्टॉय के अनुसार। इसमें देखेंगे कलाकृति कुछ नवीन करे या पुराने को नवीन रूप दे, यानी जो आर्ट है वो कुछ लेटेस्ट करे या फिर जो पुराना है उसे कुछ क्रिएटिव बना के उसे नवीन रूप दे। मानव के दृष्टिकोण को व्यापक बनाए, यानी कि मानव का जो अप्रोच है उसे कॉम्प्रिहेंसिव बनाए, व्यापक बनाए। नेक्स्ट, उसमें वस्तु तत्व ईमानदारी हो, उसमें जो ऑब्जेक्ट एलिमेंट हैं, जो उसके जो चीज़ बनी है उसके जो तत्व हैं वस्तु के, जो हम बनाई गई है, वो ईमानदारी हों, मतलब वो क्लियर हों, ईमानदारी हों, सच्चे हों, मानव के लिए हितकर, कल्याणकारी हों, मानव के लिए बेनिफिशियल हों, वेलफेयर हों, मतलब उनके लिए कुछ कल्याणकारी हों, वेलफेयर हों और हितकर हों। टॉलस्टॉय के अनुसार कला का मूल्यांकन। इनके अनुसार कला के मूल्यांकन के 3 आधार हैं। अब ये क्या क्या आधार हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लास्ट वीडियो में बताऊंगी।
और तब तक आप लोग इतना जो मैंने समझाया है इसे आप लोग पढ़ लें और इसमें से आप नोट डाउन कर लें और इसे समझ लें।